नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल पर। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं रुक्मिणी का सार संग्रह, जो 27,000 प्रश्नों का जो पूछे हुए प्रश्नों का विषयवर संग्रह है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो इसका देख चुके हैं। आज 6ठा वीडियो देखेंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक से। तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है विविध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है कि शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता कौन है? तो चारों जो शीर्ष पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। तो ये चारों पुरस्कार प्राप्त करता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और अगला प्रश्न है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, ये साइना नेहवाल ने लिखी है, जो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खेलती है। प्लेइंग टू विन मतलब जीतने के लिए खेलो नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी है? साइना नेहवाल। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई है, ये नर्तकी नटराज बनी है। कौन बनी है? नर्तकी नटराज। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार? तो AR रहमान, ये 2008 में जीते थे। चलिए अगला देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक? तो ये जाकिर हुसैन। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक है। और मोहिनीअट्टम कलाकार जो केरल का लोक नृत्य है, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, तो ये डॉक्टर सुनंदा नायर को। मोहिनीअट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सुनंदा नायर को। और श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरुआत किया गया? तो ये 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत भी 2002 में हुई थी, याद रखिएगा। आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के मराठी लेखक कौन है? मतलब आत्मकथा है मज्जा जलमाची चित्रकथा के मराठी लेखक है शांताबाई कृष्णाजी कांबले। कौन है? शांताबाई कृष्णाजी कांबले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मीनाक्षी श्रीनिवासन को। तो ये भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और 1997 में बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो ये अरुंधति राय का है। 1997 में बुकर पुरस्कार के विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो ये अरुंधति राय का है। और भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये शास्त्रीय संगीतकारों में तो यह है मदुराई सनमुरवा वादिक सुब्बुलक्ष्मी को। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली जो केरल का नृत्य है, नृत्यांगना जिन्हें 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये कौन है? जयप्रभा मेनन। कौन है? जयप्रभा मेनन। चलिए अगला देखते हैं कि शंभू महाराज को भारत में किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? शंभू महाराज को। तो एक कथक। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का लोक नृत्य है। और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया संस्मरण क्या है? बहुत ही क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये रोमांसिंग विद लाइव। रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देव आनंद है।
और संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल गेट्स की है। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स की है। और कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है, तो ये कठपुतली का खेल में नहीं दिया जाता है कालिदास सम्मान। और E.M. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो ये घाटम से। घाटम एक वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र। चलिए अगला देखते हैं कि आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये सोनू सूद ने लिखी है। आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये सोनू सूद ने लिखी है। और प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो किरण देसाई ने लिखा है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है उपन्यास। और प्रसिद्ध झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य शैली की से संबंधित है? प्रसिद्ध झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी से। अब की बार SSC GD का जो एग्जाम हुआ था, लगभग हमेशा हर शिफ्ट में झावेरी बहने पूछा है शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है, तो मणिपुरी से है। और राजीव जनार्दन इमाद खानी किस घराने से थे? इमाद खानी घराने के एक हैं, तो ये सितार वादक थे। राजीव जनार्दन इमाद खानी घराने के एक क्या थे? तो सितार वादक हैं। और एक दिन में सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। इन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए हैं? तो लगभग 28 गाना, जो कुमार सानू का गाना है, कुमार सानू ने गाया है। और अगला देखते हैं कि पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, और उनकी मदद में उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की। वो कौन थी? तो ये अन्नपूर्णा देवी। और सेट द बॉय फ्री के लेखक कौन है? सेट द बॉय फ्री जॉनी मार। कौन है? जॉनी मार। और अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन नहीं है? तो ऑप्शन रहा होगा, तो ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला देखते हैं कि भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर। और श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? तो ये ओडिसी। कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। चलिए अगला देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित व्यक्ति? तो जयप्रभा मेनन। ऑप्शन रहा होगा, तो मोहिनीअट्टम से जयप्रभा मेनन है। और मून वॉक आत्मकथा किसकी है? तो ये माइकल जैक्सन की है। मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो माइकल जैक्सन की है। और प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो नगाई आर मुरलीधरन। कौन है? नगाई आर मुरलीधरन। द ग्रेट नोबेल के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर। अगला देखते हैं कि किस कवि की सेवा के कारण कथकली नृत्य जो केरल का है रूप को एक नई गति मिली, और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं? तो ये वल्थोल नारायण मेनन। वल्थोल नारायण मेनन। चलिए अगला देखते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया तो ये बांसुरी वादक है। और नर्तकी बी हेरम्ब नाथन का संबंध किससे है? नर्तकी बी हेरम्ब नाथन तो ये भारतनाट्यम से है। और किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना किया था? तो ये केलुचरण महापात्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ देता है कि केलुचरण महापात्र किस से संबंधित है? तो ये ओडिसी नृत्य से है। और इन्होंने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की थी, केलुचरण महापात्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैते राम रीपांग यानी सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह है होजागिरी लोक नृत्य में। और प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान को किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2008 में ही इसका हुआ था। स्लमडॉग मिलियनेयर के समय ऑस्कर भी मिला था, तो ये 52वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था जय हो के लिए। और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध है किस राज्य से? तो असम से है। राष्ट्रीय कालिदास से सम्मान से सम्मानित वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध असम से है। चलिए अगला देखते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक नृत्यांगना है, तो किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। उत्तर भारत की नृत्यांगना है जो कथक नृत्य से संबंधित है। और ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2007 से सम्मानित किया गया था
लता मंगेशकर जी को। और फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनीता देसाई है। कौन है? अनीता देसाई, फास्टिंग फीस्टिंग। और तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बाले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पंडवानी, जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बाले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है तो पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ में है, जिसमें पांडवों की कथा गाई जाती है। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी 20वीं शताब्दी के किस भारतीय कवि द्वारा जो लिखी गई है? ये हरिवंश राय बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो ये इंदौर घराना। और द ईयर ऑफ द रनवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संजीव सहोता है। द ईयर ऑफ द रनवेज पुस्तक के लेखक है संजीव सहोता। और सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो विशेष योग्यता रखती है भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों में। भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों में सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भारतनाट्यम और ओडिसी। और मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक क्या है? वायलिन वादक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहन चंद्रशेखरन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृत्युंजय मराठी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है शिवाजी सावंत। कौन है? शिवाजी सावंत। और गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए खोला है? तो यह है बिपिन सिंह। किसने खोला है? बिपिन सिंह। और बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र तो भूपेन हजारिका को जाना जाता है। और प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। और तबला से संबंधित है तो जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। और आई मी माइन किस अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? आई मी माइन तो यह है जॉर्ज हैरिसन। किसकी आत्मकथा है? जॉर्ज हैरिसन। और अगला प्रश्न देखते हैं कि 2010 के डैनी बॉयल की फिल्म स्लॉग डॉग मिलेनियर के लिए किस भारतीय संगीतकार को 2 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो AR रहमान को। और 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है तो केलुचरण महापात्र का है। और हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली को किसने बाद में बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो यह है उदय शंकर। हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली को बाद में बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया उदय शंकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्र का संबंध बीना से है। और क्लैमामणि भारत के किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? क्लैमामणि तो ये तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत कब रिकॉर्ड किया था? आरसी बोराल और पंकज मलिक तो 1935 ईस्वी में। और पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो यह भारतनाट्यम की है। और भारतनाट्यम नृत्य के किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला था? तो है अलरमेली वेली को फ्रांस से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला था। भारतनाट्यम करती है। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था तो ये कौन थे? तो केवी महावेदन थे। केवी महावेदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चितानी रामचंद्र हेगड़े को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? चितानी रामचंद्रन हेगड़े को तो यक्षगान, जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। और भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब शुरू की गई? तो ये 2010 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन
किसकी आत्मकथा है? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन, यह है वर्गीज कुरियन को, जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, या ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला है कि निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? निर्मला मेहता तो ये मणिपुरी की है। और भारत की पहली जो महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा का नाम है आत्मकथा। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है आत्मकथा। और अगला है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये भारत रत्न दिया गया था। और द विंग्स ऑफ फायर किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो यह APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। और बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेघना पंत है। बॉयज डोंट क्राई किसके लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघना पंत। और पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा का क्या नाम है? माइक टाइसन तो ऑडी एस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ऑडी एस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। और भारतीय स्कीइंग पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गुलमर्ग में है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि उमयालपुरम के शिवरमन कौन है? तो ये मृदंगम वादक है। और भारतीय लेखक अमिताभ घोष की प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? तो द शैडो लाइन्स है। द शैडो लाइन्स किसकी आत्मकथा है? तो किसके उपन्यास है? तो अमिताभ घोष की है। और किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो कुमार सानू का। और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में सम्मानित किया गया था, तो इस पद्म विभूषण से। और किस भारतीय संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है? तो डॉक्टर मंगलमपल्ली बाल मुरली कृष्ण ने। और एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? तो लुइस कैरोल है। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक है लुइस कैरोल। और सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया जाता है। और लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम का नाम क्या है? तो अनुष्का शंकर है। लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम किसका है? तो अनुष्का शंकर का है। और कुमकुम मोहंती पूछा हुआ क्वेश्चन, सब तो पूछा यहाँ क्वेश्चन है। कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो ये ओडिसी में। अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती हरिप्रसाद चौरसिया है। और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसके द्वारा लिखी उपन्यास है? तो ये मुल्कराज आनंद के द्वारा है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई उपन्यास का नाम क्या है? तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। और रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक नृत्यांगना थी, ये भारतनाट्यम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को किस रूप में जाना जाता है? तो 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को 20वीं शताब्दी का तानसेन के रूप में जाना जाता है। और उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये तबला वादक हैं, अल्लाह रखा खां। अगला प्रश्न देखते हैं कि शकूर खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ये सारंगी बजाते थे। और प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर किस नृत्य घराने से पहचाने जाते हैं? तो ये जयपुरी। और गुरु श्यामा चरण पति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो छाऊ से है। और किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है? डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी तो करण थापर की है। और तोताराम शर्मा जूरी प्रसिद्ध हस्ती है, तो ये पखावज
वादक से हैं। और भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुई थी। और पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे कथक नर्तक थे। और बडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूफी संगीत के लिए है बडाली ब्रदर्स। और कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक नृत्यांगना थी? तो ये मोहिनी अट्टम की। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम की एक नृत्यांगना थी। और गायक फयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर का किनी किस घराने की महत्वपूर्ण गायक है? तो ये आगरा घराने की। और संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं रामकृष्ण नरहर वझे। और किस भारतीय नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर्स से सम्मानित किया गया था? तो ये मल्लिका साराभाई। कौन था? मल्लिका साराभाई। और 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर अपने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के महान गुणों की मान्यता के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये जे थॉमसन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शोभा डे है, शोभा डे। और सोनू सूद ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जारी की थी? तो ये 2020 में, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्ट्री डेज, शोभा डे और व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हारुकी मुराकामी के द्वारा। और मैं तई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा नृत्य है मणिपुरी। है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मार्क ट्वेन है। और भारतीय तालवादक थेटाकुडी हरिहर विनायक राम किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें जाना जाता है? तो ये घाटम को है। और अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अनोखे लाल मिश्र तबला है। द कवर्ड एंड द एस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक है जुगल हंसराज। कौन है? द कवर्ड एंड द एस्वार्ड जुगल हंसराज के द्वारा लिखी गई है, एस्वार्ड। और अगला प्रश्न है कि ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की लेखिका है बीवी आचार्य। कौन है? बीवी आचार्य। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और भारत मुनि सम्मान कौन देता है? तो नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र देता है। और फाल्गुनी पाठक किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोकगीत की। और अगला प्रश्न देखते हैं कि महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई को कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो पद्म विभूषण नहीं हुआ था। बाद बाकी मतलब दिया हुआ है, पद्म श्री मिला होगा, पद्म भूषण मिला होगा। और ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स का एक रोमांचक उपन्यास है जो मुंबई के अनेक अनुभव पर आधारित है। तो उपन्यास का नाम है शांताराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह कौन थे? तो ये मणिपुरी नर्तक है। और रेवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो ये अमृता प्रीतम के है, कागज तय कैनवास। और अंग्रेजी की प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास प्राइड एंड प्रिजुडिस के लेखक कौन है? तो जेन ऑस्टेन है। प्राइड एंड प्रिजुडिस के लेखक जॉन ऑस्टेन है। और किशोरी अमोनकर किस संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए। और शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है संतूर वादक से। और स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था लता मंगेशकर, जिनका निधन 22 फरवरी 2022 को हो गया। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। और मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सीताराम येचूरी है। कौन है? सीताराम येचूरी। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है उड़ीसा से। और टंकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध है सत्रिया नृत्य से। और राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो बूंदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और तबला वादक नहीं है तो शेख चित्रा मौलाना नहीं है तो ये क्या है? तो ये गायक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और यामिनी कृष्णमूर्ति किससे जुड़ी हुई है? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी तक। कुचिपुड़ी कहाँ का है?
तो आंध्र प्रदेश का है। और बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। और भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? नटांजलि उत्सव तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और सत्रिया किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया ये पूछा कोई अभी की बार SSC में पूछा है तो ये असम की है। और पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? ग्रैमी पुरस्कार तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 1958 से दिया जा रहा है। वेस्ट मीट्स ईस्ट। और गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? गॉन गर्ल तो ये गिलियन फ्लिन लिखी है, गिलियन फ्लिन। और माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी से है। और गोंचा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और A.R. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2। और ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो स्टम्पी हाथी को बनाया गया था। और निंसा गांधी उत्सव मनाया जाता है केरल में। और चापचार कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कुट उत्सव तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी आत्मकथा है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की। और द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति उदय शंकर थे। कौन थे? उदय शंकर। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदी त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ हुई? तो केरल में। और 2001 में किस भारतीय गायिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ? 2001 में तो लता मंगेशकर जी को। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है कि 2021 में जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये माव्या सुदान बनी है। कौन बनी है? माव्या सुदान। और कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो सैक्सोफोन वादन से है। और कमला नारायण का संबंध भरतनाट्यम से है। और डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो एनी फ्रैंक की। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आत्मकथा है एनी फ्रैंक की। और रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। और कालबेलिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजस्थान से है। और याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में याओ सांग। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला वादक हैं। और सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में सेक्रेनी महोत्सव। और पंचम दा के नाम से जाना जाता है R.D. बर्मन को। पंचम दा के नाम से जाना जाता है R.D. बर्मन को। और प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया किसने गाया है? तो अरिजीत सिंह। और खुशवंत सिंह की कृति ट्रेन टू पाकिस्तान। और सोनल मान सिंह को 1987 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है ओडिसी नृत्य की। एक ध्रुवीय जानवर नहीं है तो लीमर जो होता है एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, बाघ और शेर, तो ये भारत है। और अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। और IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। IPL की शुरुआत 2008 में। और शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव ताज महोत्सव है। कौन है? ताज महोत्सव शिल्प ग्राम में आयोजित होने वाला। चलिए अगला देखते हैं कि सांस्कृतिक उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन कहाँ होता है? तो ये ताज महोत्सव में होता है। और प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी सरोज खान। कौन थी? सरोज खान। और फ्रीडम इन एक्जाइल आत्मकथा है दलाई लामा की। फ्रीडम इन एक्जाइल। हॉर्नबिल उत्सव से संबंधित राज्य नागालैंड। और डॉक्टर N. राजम विख्यात है वायलिन वादक से। और तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अनफिनिश्ड अ मेम्योर आत्मकथा है। अनफिनिश्ड अ मेम्योर आत्मकथा प्रियंका चोपड़ा जोनास की है। और प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर है। और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है केरल की। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाही है। कौन है? तन्वी शाही। और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी आलामेर्ल बली। और
गोटी पुआ नृत्य के नाम से किसे जानता है? तो बंध नृत्य को जाना जाता है। और नोंग क्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो पीटी उषा की है। और वंगाला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। अगला प्रश्न देखते हैं कि द उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, इसे लिखा है डॉक्टर अरविंद अडिगा ने। और भगवान खंडोबा से जुड़ा बाध मुरली नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से। और पंडित राम नारायण वाद्य यंत्र से जुड़े थे किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, कहाँ की है पाइका? तो ये ओडिशा की है। और प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। और भोगाली बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। जो बिहू होता है वो 3 प्रकार का होता है, उसी में भोगाली बिहू जो होता है वो असम में ही मनाया जाता है। तीनों असम में ही मनाया जाता है। द किंग्स ऑफ लाइफ आत्मकथा है इमरान हाशमी की। द कीस ऑफ लाइफ आत्मकथा है इमरान हाशमी की। और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है उड़ीसा में, रेत कला उत्सव। और पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम को, पद्मा सुब्रमण्यम को। और एस सुब्बालक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी, वो कर्नाटक संगीत गाती थी। और पंडित बिरजू महाराज संबंधित है कथक से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति, ऑप्शन रहा होगा कि महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि पत्तकल नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है एक कर्नाटक में। और मनिका बत्रा जुड़ी है टेबल टेनिस से। और विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की। अगला प्रश्न है कि कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो मोहिनीअट्टम से। और एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे, कौन थे? किशोर कुमार। और असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? तो अम्बुबाची असम का जून महीने में मनाया जाता है। और बागुरुम्बा लोक नृत्य असम में होता है, बागुरुम्बा लोक नृत्य। और सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है वलमकली सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। और नागर शैली की वास्तुकला को दूसरे नाम से भी जाना जाता है उत्तर भारतीय शैली। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीय शैली में जितना भी मंदिर का निर्माण हुआ नागर शैली में हुआ है और दक्षिण में द्रविड़ शैली में। और दोनों शैली को एक साथ मिला दिया गया, उसको धूसर शैली बेसर शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली से। और बैसागु उत्सव भारत से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो असम में बैसागु उत्सव मनाया जाता है असम में। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्विंकल खाना है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे कथक के। और संगराई भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये त्रिपुरा राज्य का है संगराई। और करज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की रचना है? तो ये BK की है, करज एंड कन्विक्शन। और सलहेस त्यौहार मनाया जाता है बिहार में, सलहेस त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। और 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को पद्म विभूषण से 1986 में? तो पंडित बिरजू महाराज को। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक रॉय मैक्सहैम है। तो उस उपन्यास का नाम है आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। और टी बाल सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है। और भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया। और कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो तमिल है, तमिल जो है शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष के रूप में प्रारंभ का प्रतीक है? तो बोगाह बिहू महोत्सव। और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? पूरी उड़ीसा में। और 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले किस व्यक्ति को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के रूप में। और जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया था?
तो यह है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI। और किस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? दशहरा। और SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लंच व्हीकल। इसी में पूछता है PSLV तो पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल। और GSLV पूछ देता है तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लंच व्हीकल होता है। तो तीनों याद रखना है, SSLV, PSLV और GSLV। और विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करने के लिए IIT हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल शुरू किया है? तो यह स्वराजबिलिटी। कौन है? स्वराजबिलिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है तो भारतीय भाषा संस्थान। और कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को। और किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक भाषा कोकबोरोक है? कोकबोरोक तो ये त्रिपुरा राज्य की है, कोकबोरोक। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। और खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा उत्सव। और श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1954 ईस्वी में। और भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। और भारत का पहला UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो ये प्राजक्ता कोली बनी थी, प्राजक्ता कोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में, मुआत्सु और हॉर्नबिल। और उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ये तेलंगाना को। और मार्च 2022 में 6 विश्व कप में खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये मिताली राज बन गई है, जिसका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में है। और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा कब स्थापित किया गया? तो ये 1998 में। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र ICAR भारत के किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में है, ICAR भारत के बेंगलुरु में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उत्कल दिवस। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क कौन है? तो यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, बाघ अभयारण्य, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और IIT मद्रास में बनाए गए देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, जो कितने दिन में बनाया गया? तो 5 दिन में मात्र 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन। और कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है? तो ये सिग्मो उत्सव, बसंत उत्सव तो सिग्मो उत्सव है। और विशु किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? विशु तो ये केरल का है। और होलोंग किस राज्य में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा वृक्ष है और इसका राज वृक्ष भी है? तो असम का है होलोंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2002 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट कौन सी है? तो है अनुकृति.net। और कौन सा त्यौहार केरल के वाडकुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है? तो यह त्रिशूरपुरम में, केरल के वाडकुमनाथन में मंदिर में मनाया जाता है, तो यह त्रिशूरपुरम में। और श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय स्थित है आंध्र प्रदेश में, श्री भगवान महावीर। चलिए अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? तो राजस्थान की। और भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में साजो त्यौहार। और हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि और हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो ऐसा ही बनाते रहेंगे। और पूरा किताब इसको ख़त्म करना है एग्जाम आने से पहले। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत की किन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो कन्नड़ और तेलुगु को। और नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो एक कृषि विज्ञान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री तो ये नई दिल्ली में है। और किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर त्यौहार मनाया जाता है? लोसर तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लोसर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन
भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। और उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा को। और भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं को। और स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा 2000 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा किस राज्य में की गई थी? स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना तो ये गुजरात राज्य में की गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जून में बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, लगभग 28,000 आ रहा है, सभी उसमें मिलाकर है 2000 प्लस ही रहेगा बिहार दरोगा का। तो दोस्तों तैयारी में लगे रहिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और देखिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।